गुड आफ्टरनून डियर्स फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का क्वांटम्स नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होता है, ये इसके बाद ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या वर्क करता है, एटॉमिक स्ट्रेसेस में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दरअसल क्वांटम नंबर जो होते हैं ये एक प्रकार से लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो उसके लोकेशन देते हैं। क्वांटम नंबर होते हैं वो उनके लोकेशंस देते हैं। ठीक है, या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स एटम में इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पाए जाते हैं या फिर एटम्स के अंदर इनकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर अधिक होती है उसी का वो लोकेशन देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्वांटम नंबर कहते हैं। वैसे मुख्यतः क्वांटम नंबर जो अगर मेंस देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। एन होता है, एल होता है, एम और एस होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एन, एन। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर एल जो होता है इसको अजीमुथल कहते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एक एम आता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और आखिरी जो है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एन जो होता है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है वो ऑर्बिटल्स के साइज को बताता है, मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। ठीक है, अच्छा एल जो होता है, एल क्या बताते हैं, ऑर्बिटल के शेप को बताता है, ऑर्बिटल्स का शेप कैसा है। ठीक है, या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एक मिनट इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझाया जा सके आपको। अब बात करते हैं हम लोग सीधे कि एन जो होता है, सुनिएगा ठीक है ध्यान से। एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, वो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एल जो होता है ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, मतलब उसके शेप को बताता है कि मतलब ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें वो मतलब रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, उसके बाद एम जो होता है, एम जो होता है वो उसके ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बता। एस जो होता है, एस तो वो स्पिन ही करता रहता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उसकी वो साइज को बताता है, मतलब उसकी वो स्पीड को बताता है। ठीक है, तो किस तरीके से वो क्लॉक, मतलब जैसे कि प्लस हाफ हो गया या फिर माइनस हाफ हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एन। ठीक है, एन की बात करते हैं तो एन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना एक बात का कि जैसे कि एटॉम्स होता है या परमाणु होता है, वो एन जो होता है जैसे जैसे एन बढ़ते रहेंगे, जैसे एन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, एन इक्वल टू 2 हो गया, एन इक्वल टू 3 हो गया, एन इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, उसके साइज को बता रहा, जैसे जिस ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग के कहते हैं, n इक्वल टू 1 को हम लोग k कहते हैं, n इक्वल टू 2 को हम लोग l कहते हैं, n इक्वल टू को हम लोग 3 को m कहते हैं, और n इक्वल टू 4 को हम लोग n कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब साइज को ये क्या करता है, बताता है। जैसे जैसे साइज इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें, एल क्या होता है, एल जो होता है
एजीमुथल मतलब वो स्फेरिकल, मतलब वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, मतलब शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल, ठीक है। जैसे एल हो गया, एल की अगर हम बात करें तो एल में जो शेप होता है, जैसे एल इज इक्वल टू 0 1, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 3 और 4 होता है, ठीक है। ये सेल होते हैं, एन इज इक्वल टू, वो सेल होते हैं, सेल पाए जाते हैं एन में, और एन जो होता है उसमें सब सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे एसपीडीएफ। तो एन अगर एन इज इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या होगा इसका, अगर हम सबसेल की बात करें, मैं सबसेल की अगर मैं बात करूंगा तो एल इज इक्वल टू 0, तो एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। इसका जी बोलते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में या फिर सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग जी को हटा देंगे, बस ऐसे ही मुझे लगा कि बता देना चाहिए तुम लोगों को, तो बता दिए। अच्छा, इसका क्या होता है कि n इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, n और l का अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा, जैसे कि n इक्वल टू 1 है और ये क्या है 0 हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 0, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 1, एक मिनट 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स अजीमुथ में ये जो सबसेल है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसका जो साइज होता है, हम लोग बात करते हैं साइज की, तो ये जो होता है ये स्फेरिकल होता है, ठीक, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोला होता है, ठीक है, ये जो होता है गोल होता है, ठीक। अच्छा, L इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है डम्बलाकार होता है, डम्बला, ठीक है, क्योंकि साइज बता रहा है, मतलब शेप बता रहा है, ठीक है, डम्बलाकार, डम्बला होता है, ठीक है, जैसे ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक। अच्छा, L इक्वल टू 2 जो होता है डबल डम्बलाकार होता है, डबल डम्बलाकार होता है, डबल डम्बला होता है, मतलब इसमें जो होते हैं वो तो होते हैं, ठीक। अच्छा, n इक्वल टू, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये क्या होता है, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी ज्यादा, मतलब इसका जो शेप होता है, ठीक है, शेप जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, या हम लोग इसके कह सकते हैं 8 फोल्ड, 8 फोल्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं इसके बनते हैं। तो अब आप लोगों को शेप समझ में आ गया। एल जो एल इक्वल टू अगर 0 रहता है, ठीक है, एल जो होता है 0 रहेगा तो स्फेरिकल होता है, मतलब एस ब्लॉक आते हैं इसमें, ठीक है, एस जो होता है वो कैसा होता है 0 होता है। अच्छा, डबल डम्बलाकार में इसमें ये पी होता है, ठीक है, इसमें डी होता है, और ये क्या होता है एफ होता है। अच्छा, अब हम कंपेयर कर देते हैं कि, चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग देखो इस तरीके से, जैसे मान एल इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है, एल क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा एल का, एल इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद फिर इसका होगा 0 और 1 होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0 1 और 2 होगा, इसका क्या होगा 0 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका मैं एस में ये 1s हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया 0 और 1 है, मतलब 2s और 2p हो गया, इसका क्या होगा 3s 3p और 3d, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f, क्योंकि मैंने बताया था इसको s कहते हैं, इन 0 को s कहेंगे, इसको हम लोग एक को p कहेंगे, d कहेंगे और f कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा मतलब निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं l का, तो हो गया आपका, ठीक है, l का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग m का।
जिसको हम लोग कहते हैं, ये ओरिएंटेशन बताता है। एम जो होता है, एम या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ये ऑर्बिटल्स का क्या बताता है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जैसे, ठीक है, मैग्नेट क्वांटम नंबर क्या करते हैं, ओरिएंटेशन बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एन था, ठीक है, उसके बाद फिर एल क्या हुआ, जैसे एल का हम क्या निकाले थे, एल का जो निकाला था हम लोगों ने 0 1 2 3, ओके। अच्छा, एम निकालते हैं हम लोग। एम का देखो, ध्यान से देखना आप, ठीक है। एम का तो 0 पे 0 रहेगा, मतलब ये एक और ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था बताया गया था आप लोगों से, इसमें क्या बताया गया था, 0 और 1, उसके बाद फिर सॉरी यहाँ एक है ना, तो -1, उसके बाद फिर 0 फिर 1, ठीक। इसमें कितना है, 1 2 3, 1 2 3। इसमें क्या है, -2 है, उसके बाद फिर -1, फिर 0, -1 के बाद फिर 0, फिर 1 और 2, 1 2 3 4 5। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, -3 हो जाएगा, फिर -2 होगा, -1 0 1 2 और 3, ठीक है। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। क्या बता रहा है ये, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं किस तरीके से ओरिएंटेट होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं किस में, ठीक है। एग्जैक्ट ये बता रहा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हो गया हमारा एम, ठीक है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मूव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। अच्छा, अब स्पिन क्वांटम नंबर की मैं बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर्स जो होते हैं दो ही होते हैं, एक होता है +½ होता है और एक होता है -½ जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट में किस तरीके से जा रहा है, इधर जा रहा है, उसके बाद फिर ये उछल के इधर आ रहा है, तो ये प्लस हो गया और एक साइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस यही सेम चीजें हैं, एक बार और जान जाओ, शॉर्ट में जान जाएंगे। एटॉमिक्स जो मतलब सॉरी क्वांटम्स नंबर क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वो चीज़ बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, उन लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, मतलब सब जगह ऐसा नहीं कि चटाई बिछा दो उसके बाद सब जगह पर चारों तरफ पाया गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर उनकी एक निश्चित एनर्जी होती है, एक ऊर्जा लेकर वो जहां पर उनकी एक निश्चित ऊर्जाएं होती है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।